डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसमें एक्सरसाइज 5.1 देख ली। 5.1 के बाद एक्सरसाइज 5.2 के लिए जो हमने फार्मूला पढ़ा था nth टर्म का या जनरल टर्म का, nth टर्म तो जो कि था a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो 5.2 के हैं तो सारे के सारे बेस्ड हैं इसी फार्मूले पे। nth टर्म या जनरल टर्म या लास्ट टर्म, सबके लिए फार्मूला यही है। सबके लिए फार्मूला यही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें हम ये जो फार्मूला है a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट, ये जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट, इसके n टर्म का फार्मूला है, यानी कि जो nth टर्म है वो कहां से है, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। हालांकि वर्ड यूज नहीं किया गया है, मगर आप ये याद रखिए ये जो फार्मूला ड्राइव किया गया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ये फार्मूला ड्राइव किया गया बिगिनिंग से, यानी कि ये बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म है। इसको कौन कवर करेगा, ये फार्मूला। इसके लिए n की वैल्यू 1 रख देंगे, इसके लिए n की वैल्यू 2 रख देंगे, इसके लिए n की वैल्यू 3 रख देंगे। तो कहां से, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। अब अगर एक फार्मूला, एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज 5.2 में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखेंगे तो वो बिगिनिंग से नहीं एंड से बात कर रहा है, वो बिगिनिंग से नहीं एंड से बात कर रहा है। तो अगर हम इसको फिर से लिखें a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, अगर हम एंड से बात करें तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, l, लास्ट टर्म होगा l। ठीक है ना, इस सीरीज का लास्ट टर्म होगा l। अब गौर से आप देखिए कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो d ऐड कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो d क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जब हम पीछे आएंगे, यानी कि अगर हम वापस चलेंगे पीछे तो d क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। d क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं। d का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो अगर हमको पीछे आना है, देखिए ये लास्ट टर्म है, यानी इसके आगे कुछ नहीं है, मगर इसके पीछे कुछ तो रहा होगा। तो क्या रहा होगा, जैसे इसके पीछे क्या रहा होगा तो इसमें से d सबट्रैक्ट कर देंगे, इसके पीछे क्या रहा होगा, इसमें से d सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, पीछे बढ़, आगे बढ़ने के लिए d का एडिशन, पीछे जाने के लिए d का सबट्रैक्शन। तो अगर मैं कहूं इसके पीछे क्या रहा होगा तो इसमें से d सबट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि l माइनस d। इसके पीछे क्या रहा होगा, l माइनस 2d। देखिए बिगिनिंग से फर्स्ट टर्म कौन है, a, बिगिनिंग से सेकंड टर्म कौन है, a प्लस d, बिगिनिंग से थर्ड टर्म कौन है, a प्लस 2d। ऐसे ही लास्ट से फर्स्ट टर्म कौन है, इधर से फर्स्ट टर्म इधर से l, लास्ट से सेकंड टर्म कौन है, l माइनस d। देखिए सेम वैसी चीज है, यहां पे a प्लस है, यहां पे l माइनस है। थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट l माइनस 2d। अब गौर से देखिए, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर रहा हूं। दिस कैन बी रिटन एज l माइनस 1 इंटू d। इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, गौर से देखिए, l माइनस 2 माइनस 1 इंटू d। दिस वन इज l माइनस 3 माइनस 1 इंटू d। सारे टर्म को आप गौर से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि सब में कुछ चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है, सब में l कॉमन है, सब में माइनस कॉमन है, सब में ये ब्रैकेट कॉमन है, माइनस 1 सब में कॉमन है, पीछे t मल्टीप्लाई में ये भी सब में है। फर्क कितना है, अगर ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट तो यह 1 है, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट तो यह 2 है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट तो यह 3 है। अगर मैं बोलूं 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट तो यह 10 माइनस 1। अगर मैं बोलूं 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, फार्मूला में मैं कर रहा हूं
nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि लास्ट से nth टर्म का फार्मूला, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। देख लीजिए आप, अगर मैं कहूं फर्स्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से पहला टर्म कौन सा है, तो यहां पे n की वैल्यू 1 रखें, बाकी L आपको गिवन है, डी आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड टर्म माइनस डी कैलकुलेट करने का वही मेथड, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसको हम तुरंत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इसको हम तुरंत कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी में, अदर बुक में बहुत क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, पहले उसको कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, उसके बाद शुरुआत से करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, n इक्वल टू 20, सीरीज दे दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253, लास्ट टर्म दे दिया है, लास्ट टर्म दे दिया है 253, यहां से n की वैल्यू कितनी हो गई 253, 80 बोल दिया, तो इसमें 80 बोल दिया, तो आपको चेक नहीं करना है, d इक्वल टू 8 माइनस 3z इज 5। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप फार्मूला ट्राई कर ले, आपको ये हमेशा काम आएगा। तो लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू L माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख देंगे L that is 253 minus 20 minus 1 that is 19 and D that is 5, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 138 को चेक कर लेते हैं। सॉरी 158 आ रहा है, 158 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 13 13 माइनस 5 8, 14 14 माइनस 9 5 और 1, 158 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। और सही है, चेक भी कर लिया आंसर। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, इसके क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है fill in the blank in the following table given that A is the first term, D is the common difference and N is the nth term। फार्मूला आपके पास है, A को बोला है फर्स्ट टर्म, D है आपका कॉमन डिफरेंस, nth टर्म that is an, इसका फार्मूला क्या होता है a plus n minus 1 into d। अब इसका फर्स्ट पार्ट फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, a दे दिया, d दे दिया, n दे दिया, n कैलकुलेट करने के लिए बोला है। आप सिर्फ इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले केस में an इक्वल टू a प्लस फार्मूला n minus 1 into d, a की वैल्यू आपकी है 7 प्लस n की वैल्यू है आपकी 8 माइनस 1 d दैट इज 3, तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 into 3, 7 प्लस
21 that is 28. पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, ए दे दिया है, एन दे दिया है और एन दे दिया है। फार्मूला फिर वही 0 इक्वल टू डी पूछा है -18 प्लस एन दैट इज 10 -1 दैट इज डी। डी पूछा है -18 को जलाएंगे दैट इज 18, 10 -1 दैट इज 9, 90। तो डी इक्वल टू 18 by 9 दैट इज 2। डी की वैल्यू आपकी हो गई। सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, ए पूछा है, डी एन ए एन दे दिया है, कोई बात नहीं, फार्मूला हमारे पास सही है। -5 इक्वल टू ए प्लस एन की वैल्यू 18, 18 -1 डी दैट इज -3, ठीक है ना। -5 इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे। -5 इक्वल टू ए प्लस, ये माइनस हो जाएगा, -51 इधर लाएंगे तो ए इक्वल टू 51 - 5 दैट इज 46। तो यहां से ए की वैल्यू आ गई आपकी 46। ये 3 पार्ट हो गए। इसी तरीके से आप 4th पार्ट और 5th पार्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हो गए आपके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन चूज करना, उसके बाद उसको जस्टिफाई करना है। 30th टर्म ऑफ दी एपी दे दिया है, एपी आपको चेक नहीं करना। एपी क्या बोला है 10 7 4 डॉट। देखिए डिक्रीजिंग एपी है इसलिए डी की वैल्यू नेगेटिव आना है, और जो 30th टर्म आएगा वो भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि 4 तक पहुंच चुके हैं। उसके बाद 1 2 3 समझी, उसके बाद नेगेटिव शुरू। तो 30th का मतलब a इक्वल टू 30, a इक्वल टू 10, d इक्वल टू 7 - 10 दैट इज -3। फार्मूला लगाएंगे 30th टर्म इक्वल टू a प्लस 30 - 1 इंटू डी, a प्लस 30 - 1 इंटू डी। वैल्यू पुट करिए 10 प्लस 29 d is -3, 10 minus 7 87 minus 77, sorry minus 77, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखें आप तो सेम ही क्वेश्चन है, n की वैल्यू 11 हो गई, a और d बदल जाएगा, फार्मूला ये लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है मिसिंग टर्म का। यही सेम क्वेश्चन था, बस वो बॉक्स में मिसिंग टर्म है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट 2 फिर बॉक्स फिर 26। एक बार ये मेथड अडॉप्ट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। पहला टर्म क्या होता है a, सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म उसी में डिवाइड कर दीजिए a प्लस 2। a की वैल्यू तुरंत हो गई 2, a प्लस 2d दैट इज 26, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2 दैट इज 24, d इक्वल टू 12। यहां से a प्लस d की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो a प्लस d इक्वल टू 2 प्लस 12 दैट इज 40। ये बॉक्स आपका हो गया कितना 40, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं।
13 अगेन बॉक्स 3 डिक्रीजिंग एटी है, यानी कि डी की वैल्यू निगेटिव ही आनी है। ये हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस 3d इक्वल टू 3, ए प्लस डी इक्वल टू 13। दो लीनियर इक्वेशन है जिनके वेरिएबल्स ए और डी हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि ए का कोएफिशिएंट एलिमिनेट करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जिससे ए एलिमिनेट हो जाए। ए एलिमिनेट हुआ 3d माइनस डी दैट इज 2d, 3 माइनस 13 दैट इज माइनस 10, d इक्वल टू -5। नेगेटिव आना ही था। अब देखिए बड़ा आसान है, ए की वैल्यू किसी में भी रख के निकाल लीजिए। तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू 13 प्लस 5 दैट इज 18। देखिए 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, चाहे आप वैल्यू से निकाल लें। 8 में से 5 गया 3, तो ये बॉक्सेस हो गए आपके 18 और 8 के। थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका, एक पार्ट और देख लेते हैं, उसके बाद आप बाकी के पार्ट को खुद से ट्राई करेंगे। फाइव बॉक्स अगेन बॉक्स 9.5, ठीक है। दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। ए प्लस 3d इक्वल टू 9.5। मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 9/2। ए की वैल्यू ले जाकर रखिए, a दैट इज 5, तो 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, 19 माइनस 5 मिला 10/2 दैट इज 9/2, d इक्वल टू 9/2 into 1/3, तो d इक्वल टू 3/2। d की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, यहां से निकाल लीजिए वैल्यू a प्लस d दैट इज 5 प्लस 3/2 13/2। मिक्स फ्रैक्शन में 6.5। अगली वाली वैल्यू a प्लस 2d मींस a प्लस d प्लस d। a प्लस d आप निकाल चुके हैं 13/2 प्लस d की वैल्यू 3/2, 13 प्लस 3 16/2 दैट इज 8। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट कर लेंगे आप। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यानी कि आपको टीएन की वैल्यू दे दिया, एन पूछा कौन सा टर्म, यानी टीएन की वैल्यू एपी दिया है आपको 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। टीएम दे दिया है कितना 70, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 दैट इज 5 इंक्रीजिंग एपी। फार्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जो वैल्यू तक पुट करिए 78 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 d दैट इज 3 को चलाइए 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5
75 is equal to n minus 1 into 5. n minus 1 is equal to 75 by 5. 15. So n is equal to 15 plus 1, that is 16. यानी कि 16th टर्म जो होगा, 16th टर्म is equal to how much? 70. आप चाहे तो रख के चेक कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 16th टर्म, n is equal to 16. आंसर इज 16th टर्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी कि एल दे दिया, दोनों टर्म में देख लीजिए, एल दिया हुआ है लास्ट टर्म। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ टर्म्स बताने कितने टर्म है, तो 7, 13। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सेम क्वेश्चन वही है, वो टीएल दिया था और टीएल और एल दोनों एक ही चीज होते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं। 7, 13, 19 डॉट 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 एल। तो आपको एन कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। तो a plus a is equal to 7, b is equal to 30 minus 6, that is 30 minus 7, that is 6, and l is equal to 205. Formula l is equal to a plus n minus 1 into d. ये लास्ट टर्म का फार्मूला। 205 is equal to 7 plus n minus 1 d, that is 6. 7 को इधर लाएंगे, 205 minus 7 equal to n minus 1 into 6. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 198 is equal to n minus 1 into 6. n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा है, कोई प्रश्न निकाल देंगे। n minus 1 is equal to 198 by 6. 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, n is equal to 33 plus 1, that is 34. टोटल टर्म कितने हैं? 34 टर्म है टोटल, जिसका फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 205 है। इन दोनों को मिला के, बीच के टर्म को मिला के टोटल कितने टर्म है? 34 टर्म। ऐसे सेम क्वेश्चन आपका सेकंड पार्ट है, उसमें भी ए दिया है, डी कैलकुलेट करेंगे, लास्ट टर्म दिया है, सेम क्वेश्चन, बस प्लस माइनस के फॉर्म में दिया है। घबराने की बात नहीं है, आप क्लास में आराम से कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं, पूछ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चेक whether minus 150 is the term of the AB, यानी कि चेक करने के लिए कहा है। तो हम n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू हमारी पॉजिटिव इंटीजर आ जाती है 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर आ जाती है, भाई टर्म या तो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, डेढ़ टर्म नहीं हो सकता कोई चीज, ठीक है ना। 1/2 टर्म नहीं हो सकता भाई। कोई आदमी को आपने बैठाया तो पहली पोजीशन पे हो सकता है, दूसरी पोजीशन पे हो सकता है, तीसरी पोजीशन पे हो सकता है, 3.5 पोजीशन में कोई नहीं हो सकता है, 3.5 पोजीशन में कोई नहीं हो सकता है, -1 पोजीशन में कोई नहीं हो सकता है, 0 पोजीशन में कोई नहीं हो सकता। कोई भी टर्म होगा तो या तो पहली पोजीशन या दूसरी पोजीशन या तीसरी पोजीशन, लाइक दिस। तो n की वैल्यू बताएगा, लेट कर देंगे, लेट tn इक्वल टू -150। हमने लेट कर दिया कि जो हमारा nth टर्म है वो 150 है, ठीक है। चेक करेंगे ऐसा है कि नहीं है। एपी आपको दी गई है 11, 8, 5, डिक्रीजिंग है, प्लस एक वैल्यू हो गई आपकी 11, d इक्वल टू 8 minus 11, that is -3, tn का फॉर्मूला tn is equal to a plus n minus 1 into d, वैल्यूज पुट करेंगे। -150 is equal to a, that is 11 plus n minus 1 d, that is -3।
11 जरा है, सब्ट्रैक्ट किया गया ये, तो माइनस 1 6 1 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन माइनस 3, n माइनस 1 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 161/3, तो ये कैसे वैल्यू आ जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू, n इक्वल टू 161/3 प्लस 1, तो दैट इज 161 प्लस 3/3, 164/3, तो 3 5 15 1 4, this is not divisible since n is not a natural number, so minus 150 is not a term of given माइनस 150 जो है उसका एक टर्म नहीं है, माइनस 150 उसका एक टर्म नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP, यानी कि 31st टर्म निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट T31 whose element term is 28 element term, T11 is equal to 38 and 16 term T16 is equal to 73, ये आपको दिया गया है 16। लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म इक्वल टू a, इसको पता नहीं है, आपको बताना पड़ेगा, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू b। पहला T11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू d, दैट इज गिवन एज 13, तो बन गया फार्मूला आपका a प्लस 10d इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन। सेकंड कंडीशन में इक्वेशन 1 हो गई आपकी, T16 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 73, वैल्यूज को लग गया a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये दो इक्वेशन है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे, तो बाकी चीजों को इरेज कर देते हैं। आपने जो पूछा वो निकालना रहेगा अभी, तो सॉल्व कर रहे हैं। a प्लस 15d इक्वल टू 73, a प्लस 10d इक्वल टू 38, एलिमिनेशन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, दिस इज कैंसिल आउट, 5d इक्वल टू 35, d इक्वल टू 35/5, दैट इज 7, putting d equal to 5 plus 7, in equation 2, जिसमें भी आपको बता दिया इक्वेशन 1, a plus 10 into 7
तो a इक्वल टू 38 माइनस 70 32 माइनस 32 एक वैल्यू आ गई माइनस 32। ठीक है, तो कौन सा टर्म आपको निकालना है? 31st टर्म। तो T31 इक्वल टू a प्लस 31 माइनस d, तो a प्लस 30d वैल्यूज को पुट करेंगे, माइनस 32 प्लस 30 इंटू 10 दैट इज 7 माइनस 32 210 सब्ट्रैक्ट किया 8 7 1 178। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर 178। क्वेश्चन नंबर 8 सेम वही कहानी है। An AP consists of 50 terms, total 50 terms है, which third term is 12। तो हम इक्वेशन बना रहे हैं, आप सॉल्व करिएगा। क्लियर इक्वेशन सॉल्व करना बता चुके चैप्टर नंबर 3 में, मोर डिटेल में वो चैप्टर देखा है। क्वेश्चन नंबर 8 An AP consists of 50 terms, total 50 terms है। टोटल n इक्वल टू 50, which third term is 12, T3 12, जिसका थर्ड टर्म 12 एंड लास्ट टर्म l इक्वल टू 106। फाइंड 29 पर T29 आपको निकालना है, यानी कि a प्लस 28 d। पहले ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट करेंगे, हर क्वेश्चन को करना पड़ेगा। लेट दी फर्स्ट टर्म आदत में डाल दीजिए, ये लिखने का a कॉमन डिफरेंस d। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन से a प्लस 2b इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। एल वाला फॉर्मूला लगाया, l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। l की वैल्यू है कितनी? 50। तो यहां से हो गया 106 इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू d, तो a प्लस 49d 106। दो इक्वेशन बन गई आपकी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू निकालेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। उस वैल्यू को ले जाकर आपको निकालना क्या है? T29 a प्लस 28 d। आपने इन दोनों को सॉल्व करके इक्वेशन 1 और 2 को जो सॉल्व करके a और d निकाला है, उन दोनों वैल्यू को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, सब्ट्रैक्शन करेंगे तुरंत d की वैल्यू मिलेगी, ले जाकर पुट करेंगे तुरंत a की वैल्यू मिलेगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इक्वेशन बना ले, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ the AP are 4 and minus 6। लेट द फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d। तो लिखेंगे या T3 दैट इज a प्लस 2b इक्वल टू 4।
नाइन्थ टर्म T9 a plus 8b इक्वल टू -8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। विच टर्म ऑफ द ab इज 0, यानी कि Tn आपको 0 लेकर चलना है। किसकी वैल्यू निकालना है? n a plus n minus 1 into d इक्वल टू 0। जो आपने a और d कैलकुलेट किया यहां रखिए और n की वैल्यू कैलकुलेट करिए, जो कि आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। The 17th term of the AB exceed its 10th term by 7. It is given that first term is A, common difference is D. लेट कर देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए। T17 इक्वल टू T10 प्लस 7। जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 एक्स्ट्रा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट डी। एक लाइन का क्वेश्चन है। फार्मूला लगाया a plus 16d इक्वल टू a plus 9d plus 7। a से कैंसिल, इधर लेकर आया 16d minus 9d इक्वल टू 7। 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू 1। d की वैल्यू 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। विच टर्म ऑफ द AB गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो ये लेट फर्स्ट टर्म इज ए कॉमन डिफरेंस इज D। तो एक चीज और लेट करेंगे, लेट Tn in a term is 132 more than its 54th term। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn इक्वल टू T54 प्लस 132। केस बन गया। अब इसमें a, d है, तीन वैल्यूज वेरिएबल में आएंगी। n को निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट n। कौन सा टर्म, कितना नहीं, कौन सा। तो ab आपको जो दी गई है, दिस इज 3, 15, 27 लाइक दिस। तो a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 15 minus 3 that is 12। तो नीचे लगा रहे हो a plus n minus 1 into d equal to 132 plus a plus 53d। a से कैंसिल, आसान सा और कर दिया इसने। n minus 1 d that is 12 equal to 132 plus 53 into 12। One 32 plus ऐड करेंगे 6 plus 2 8, 3 plus 3 6, 6 plus 1 7। n minus 1 is equal to 768 by 12। 12 6 is
48, तो ये 64 हो गया। n इक्वल टू 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो आपका आंसर हो गया 65th टर्म जो होगा 65th वाला जो टर्म होगा वो उससे 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो अलग अलग एपी है, तो लेट कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द टू एपीज A1 and A2। हमने पहले एपी का फर्स्ट टर्म A1 दूसरे का A2 बोला है। एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। देखिए दोनों का सेम बोला इसलिए सिर्फ उसको D लिया। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। ठीक है ना, इसको डैश के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है ना, ताकि A1 A2 कंफ्यूजन ना हो। A डैश A डबल डैश। फर्स्ट केस में बोला है कि 100 टर्म का जो डिफरेंस है पहली वाली एपी और दूसरी वाली एपी के बीच में जो 100 टर्म का डिफरेंस है दैट इज 100 है। अब पूछा है जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, यानी कि इन दोनों में अगर 1000 टर्म का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या आएगा? T डैश T डबल डैश। उसमें हो सकता है इसमें से इसको किया, इसमें से इसको किया, कोई डजंट मैटर, आप लेट करके चल रहे हैं। तो इसका 100 टर्म निकालेंगे तो A डैश प्लस 99D माइनस A डबल डैश माइनस प्लस 99D इक्वल टू 100। ब्रैकेट में कर दीजिए A डैश प्लस 99D माइनस A डबल डैश माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D कैंसिल, A डैश माइनस A डबल डैश इक्वल टू 100। इक्वेशन 1 अब यहां पे सॉल्व करेंगे। A डैश प्लस 999D माइनस A डबल डैश प्लस 999D इक्वल टू निकालना है। ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे A डैश प्लस 999D माइनस A डबल डैश माइनस 999D। 999 दोनों कैंसिल हो गए। A डैश माइनस A डबल डैश जो कि आप निकाल चुके कितना 100। कहां से? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों केस में सेम ही रहेगा, डिफरेंस नहीं अलग हुआ। 100 टर्म का निकाला तब भी वही, 1000 टर्म का निकाला तब भी वही। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? कितने ऐसे नंबर्स होंगे 3 डिजिट जो 7 से डिविजिबल होंगे? क्वेश्चन नंबर 13, 3 डिजिट नंबर
जो 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले 3 डिजिट नंबर लिखते हैं। तो 3 डिजिट नंबर पहला होगा 100, 101, 102, डॉट डॉट 998, 999। अब 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए, तो ये भी 7 से डिविजिबल नहीं है। 3 डिजिट नंबर numbers divisible by 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 105, देखिए 7 से डिविजिबल है 15 टाइम आएगा, फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए 112, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 4 16, 7 ऐड करिए तो 2 प्लस 7 9, तो 119, डॉट 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 999, 7 1 2 9, 7 4 28, 19। अगर ये 14 होता तो काम चल जाता है, अगर ये 4 बन जाता तो 994। देखिए डिवाइड करके 7 1 7, 2 आया 29 बना, 7 4 28, 1 आया 14 बना, फिर डिवाइड हो गया। तो ये 7 से डिविजिबल नंबर है, जिसमें a की वैल्यू है 105, b की वैल्यू है 112 माइनस 105 दैट इज 7, l की वैल्यू है 994। कितने नंबर होंगे, यानी कि n टर्म्स होंगे, n नंबर्स होंगे, n निकालना है। तो l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b, 994 इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 d दैट इज 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे फोर्टीन 9 8 और 9 minus 1 8, तो n minus 1 is equal to 8 8 9 by 7, 7 से कट करेंगे 7 1 जा 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। तो n is equal to 127 plus 1 that is 128, ठीक है। तो टोटल 128 टर्म होंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। टोटल 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7, टोटल कितने होंगे 127, ओ सॉरी 128, यहां से लेकर यहां तक के बीच। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। How many multiples of 4 lie between 10 to 250? Same question. Multiple of 4 इनकी वैल्यू निकालना है 10 और 250 के बीच में। फोर से मल्टीपल तो 10 तो है नहीं, तो पहला कौन सा हो गया 12, 16, फिर 20 लाइक दिस। ये देखिए 250 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 6 जा 24, 10 नहीं है 2 ज्यादा था 248, तो ये है, ठीक है। तो n a इक्वल टू हो गया आपका 12, d हो गया आपका 16 माइनस 12 दैट इज 4, और l हो गया आपका 248। कैलकुलेट करना है आपको n की वैल्यू कितने होंगे। चलिए आसान सा क्वेश्चन है। l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d वैल्यू पुट करिए
248 is equal to 12 plus n minus 1 d, that is 4. N minus 1 into 4 is equal to 248 minus 12, subtract किया 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 236. N minus 1 is equal to 236 by 4. 4 5 20, 3 36 और 90. So n is equal to 59 plus 1, that is 60. This is your final answer. Question number 14. Question number 15 देखेंगे. For what value of n are the any term of the APR equal? दोनों का any term equal है. पहली AP 63, 65, 67 डॉट डॉट. इसका पहली AP का d डैश को देते हैं 63, d डैश इक्वल टू 65 माइनस 63, दैट इज 2. Tn डैश इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो डैश दोनों में लगा देंगे और d पे. वैल्यू पुट करेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू d, दैट इज 2. चाहे तो आप ब्रैकेट आउट बोल लें. 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस 2n, इक्वेशन 2. ठीक है. दूसरी एपी 3 10 17 डॉट डॉट a डबल डैश 3 d डबल डैश 10 minus 3, that is 7. Tn double dash equal to a double dash plus n minus 1 d double dash. वैल्यूज को पुट करेंगे 3 plus n minus 1 into 7. ब्रैकेट को खोलेंगे 3 plus 7n minus 7 minus 4 plus 7n, इक्वेशन. अब कहा कि दोनों AP का n टर्म इक्वल है. दोनों AP का n टर्म इक्वल है. यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn डैश इक्वल टू Tn डबल डैश, ये दोनों इक्वल है. उस कंडीशन में हमें n की वैल्यू बतानी है. तो 61 प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n. माइनस 4 बदल रहा है, तो 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n. 65 is equal to 5n, n is equal to 65 by 5. n is equal to 30. यानी कि 13 टर्म पे जब हम दोनों एपी के 13 टर्म पे पहुंचेंगे तो दोनों का टीएन इक्वल होगा. दोनों के जब हम 13 टर्म पे पहुंचेंगे तो दोनों का टीएन जो टर्म होगा वो इक्वल होगा. स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द एपी. आपको एपी निकालनी है whose third term is 60 and seventh term exceed the fifth term by 12. Let करेंगे. Let the first term equal to a, common difference equal to d. कह रहा है
whose third term is 16, that means according to question T3 is equal to 16 और सेकंड केस कह रहा है 7 term exceed the first term, 7 term exceed the fifth term by 12, लेकिन T7 is equal to T5 plus 12. These are the two conditions. This one is a plus 2d equal to 16. This is a plus 6d equal to a plus 4d plus 12. A cancel. 6d minus 4d is equal to 12. 2d is equal to 12. d is equal to 6. d की वैल्यू आ गई आपकी, क्या पुट कर दीजिए, तो a plus 2 into 6 equal to 16. a equal to 16 minus 12, that is 4. तो सिर्फ a की हो गई आपकी 4, 6 ऐड किया 10, 16, 22 डॉट 4, 10, 16, 22 डॉट दिस इज द रिक्वायर्ड एमपी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 जो हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, question number 18, 19, 20. The sum of the fourth and eighth term of the AP is 24. सिचुएशन बना के सॉल्व करना है, कुछ दिया नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बता देता हूं आपको। फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी लेट कर लेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द फोर्थ टर्म, दैट मींस T4 plus T8 equal to 24, पहली केस। दूसरा केस, and the sum of the sixth term T6 plus T10 is equal to 44. That means ये हो जाएगा आपका a plus 3d, a plus 7d is equal to 24, 2a plus 10d is equal to 24. ये पहली इक्वेशन हो गई। इस वाले केस में a plus 5d, a plus 9d is equal to 44, 2a plus 14d is equal to 44. इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, a और d की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एलिमिनेशन से कर लेते, बहुत आसान से हो जाएगी। तो यहाँ पे 2a की वैल्यू निकालेंगे, 2a is equal to 44 minus 14d, ध्यान देके लाकर, तो 44 minus 14d plus 10d is equal to 24 minus 4d, 24 minus 44, d is equal to, सब्ट्रैक्ट किया, minus 20 upon minus 4 कैंसिल होगा 5, d is equal to 5, 2a is equal to 44 minus 14 into 5, 14 into 5, that is 70, सब्ट्रैक्ट किया, minus 26, 2a, तो a is equal to minus 17। क्या पूछा था आपसे? 80, तो 80 क्या हो जाएगी आपकी? फर्स्ट टर्म माइनस 13, उसमें d ऐड कर दीजिए, तो 30 माइनस 13 में d ऐड करेंगे तो माइनस 8, फिर d ऐड करिए तो माइनस 3 डॉट डॉट। तो 80 माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है।